नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम। आप देख रहे हैं रंगीलो झुंझुनू। एक बड़े और लंबे इंतजार के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है, जिसमें 41 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। झुंझुनू जिले की बात कर लें तो झुंझुनू की 4 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। नवलगढ़ से विक्रम सिंह जाखड़ जो पिछली बार निर्दलीय चुनाव मैदान में थे, वहीं झुंझुनू से बबलू चौधरी एक चौंकाने वाला नाम है, जहाँ राजेंद्र भामू का नाम फाइनल और तय माना जा रहा था। वहीं बबलू चौधरी को बीजेपी ने झुंझुनू विधानसभा से अपना प्रत्याशी बनाया है। मंडावा से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पहले से ही ये कह रही थी कि कुछ सांसद हैं उनको चुनाव में उतारा जा सकता है, मंडावा से झुंझुनू लोकसभा सांसद नरेंद्र जी खिचड़ हैं, उनको प्रत्याशी बनाया गया है। और उदयपुर वाटी से, जहां सबसे ज़्यादा चर्चा ये चल रही थी कि उदयपुर वाटी में शिवसेना बीजेपी का गठबंधन हो जाएगा, राजेंद्र जी गुड्डा के अलग अलग बयान आते थे कि मैंने टिकट तो साफ कर दी है, और इस तरीके के जो पूरे बयान थे और जो गर्मी वहाँ पूरी राजनीतिक गलियारों में थी, उस पर विराम लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने शुभकर्ण चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया है। अब सवाल ये कि जो बाकी की जो विधानसभा सीटें बची हैं, उनमें से खेतड़ी एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर का नाम लगभग तय माना जा रहा था। उसके बावजूद पहली लिस्ट में खेतड़ी विधानसभा से प्रत्याशी की घोषणा नहीं होना, ये माना जा रहा है कि शायद वहां से नाम है वो अभी फाइनल नहीं हुआ और वहां टिकट में बदलाव किया जा सकता है। मुख्यतः खेतड़ी से 2 दावेदार हैं, इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर और जो प्रधान है मनीषा गुर्जर। ये दोनों भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर रहे थे, लेकिन लोगों का मानना और राजनीतिक समझदारों का कहना यह है कि इन दोनों की ही टिकट काट के वहां पे किसी तीसरे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बनाएगी, ऐसा कुछ नजर आ रहा है। वहीं नवलगढ़ विधानसभा सीट की बात कर लें तो नवलगढ़ में काफी चर्चाएं ये चल रही थी। सांगलिया धूनी के जो पीठाधीश्वर हैं स्वामी ओमदास महाराज, वो नवलगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं, बीजेपी उन्हें अपना प्रत्याशी बनाएगी। कई दिनों से ये चर्चाएं थी, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हों, समर्थक हों या दूसरे अन्य पार्टी के, आम जनता के जबान पर एक ही नाम था कि क्या ओमदास जी महाराज नवलगढ़ से चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी उन्हें प्रत्याशी बनाएगी। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो सांगलिया धूनी जो है वो एक राजनीति का अखाड़ा पिछले कुछ दिनों में बन गई थी। कभी मुख्यमंत्री वहाँ जा रहे हैं, कभी बीजेपी के जो टॉप लीडरशिप है, मंत्री हैं, वो वहाँ जा रहे हैं, और उपराष्ट्रपति धनखड़ जी हैं वो भी अब सांगलिया धूनी पहुँचे थे। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ और क्या ओमदास जी महाराज आने वाले कुछ जो विधानसभाओं में प्रत्याशियों की घोषणा होगी उनमें उनका नाम होगा, अभी कुछ भी इस मामले में कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो नवलगढ़ से विक्रम सिंह जाखड़ का नाम है वो चौंकाने वाला इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि पिछली बार निर्दलीय विक्रम जाखड़ मैदान में थे, अच्छे मत हासिल किए थे, और अब से कुछ महीनों पहले ही इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। उसके बाद विक्रम जाखड़ को अब प्रत्याशी बनाया गया है। जो नाम अभी भारतीय जनता पार्टी के सामने आए हैं, कांग्रेस की टिकटें हैं वो अभी बंटना बाकी हैं, लेकिन लगभग नवलगढ़ से तय माना जा रहा है कि डॉक्टर राजकुमार शर्मा को कांग्रेस प्रत्याशी बनाएगी। मंडावा से रीटा चौधरी लगभग फाइनल हैं, झुंझुनू से बिरजेंद्र ओड़ा लगभग तय हैं। उदयपुर वाटी से क्योंकि कांग्रेस से दावेदारों की एक लंबी फहरिस्त है, इसलिए कहा नहीं जा सकता कि कौन प्रत्याशी होगा। आप अपनी राय कमेंट में जरूर ये दीजिए कि जिस तरीके से ये प्रत्याशियों का आकलन है, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, क्या ये इन सीटों को फतेह कर पाएंगे या फिर वापस जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो चुनाव जीतेंगे या फिर कोई अलग ही समीकरण होगा। आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। धन्यवाद।